आज हम यहाँ चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के सदन के अंदर बजट 2023 का सत्र चल रहा है और उस सत्र के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों से सत्ता सदन की हवा निकल गई है। जी हाँ, सत्ता सदन इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से लाए? क्या सत्ता सदन इन प्रश्नों से डर गया है? आखिर विपक्ष इतना हावी क्यों है और विपक्ष के तीखे सवालों से सदन के जो मंत्री वो दूरी क्यों बना रहे हैं? आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सहित समस्त देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल पड़ी हुई हैं, साथ में किसानों के भी बुरा हाल है और वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने मंचों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बातें ना तो स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर दिखाई पड़ रही हैं और ना किसानों के लिए कुछ समझ में आ रहा है। तो इसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट 2023 का बहस चल रही है। उस बहस के अंदर समाजवादी पार्टी की विधायिका डॉक्टर रागिनी सोनकर ने सवाल उठाए हैं। उन सवालों को सुनकर निश्चित ही सत्ता सदन की नींद खुल गई होगी। तो आप सबसे पहले ये सुनिए। मैंने अध्यक्ष जी प्रश्न किया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारे प्रदेश में टोटल कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं और कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ पूर्ण क्षमता से कार्यशील हैं। तो जवाब में आया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो कि पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष जी कि 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में, जिसमें स्वयं एक देश की ताकत है और यहाँ के मासूम लोगों की जनता के वोट से सेंटर की सरकार बनती है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि ट्रॉमा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आए दिन हो रहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो। जिस तरीके से अभी रिसेंटली हुआ प्रयागराज में बम्बार्डमेंट और गन शॉट इंजरी, इस तरीके के केसेस हों, किसी तरीके के कोई घर में एक्सीडेंट्स हो जिसमें लोग गिर जाते हैं, या फिर बर्न इंजरीज जो कि बहुत ही कष्टदायक होती है, इनके ट्रीटमेंट्स इन ट्रॉमा सेंटर्स में होते हैं। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का अगर सेंट्रल का डेटा देखें तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो आपका स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो या फिर ग्रामीण की सड़कें हों। तो मेरा ये सवाल है अध्यक्ष जी कि जनपद वार ट्रॉमा सेंटर्स की स्थापना सरकार क्या कराएगी और कराएगी तो कब तक कराएगी? क्या आपके इस कार्यकाल में आप आश्वासन देते हैं कि आप जनपद वार ट्रॉमा सेंटर्स को स्थापित करेंगे? तो आपने यहाँ पर सुना कि समाजवादी पार्टी की जो विधायिका हैं रागिनी सोनकर, उन्होंने यहाँ कहा है कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला राज्य है और इस 25 करोड़ की आबादी के राज्य में मात्र 3 ट्रॉमा सेंटर हैं और साथ में ही उन्होंने सरकार का ध्यान भी खींचा है और उन्होंने यहाँ स्पष्ट तौर पर बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। उन दुर्घटनाओं से उत्तर प्रदेश बीमार है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा उपलब्ध करवाएगी? जी हाँ, आज पूरा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं से भी पूर्णतः बीमार है। सदन के अंदर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है और यहाँ पर दूसरे समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का मामला रखा। आबादी के हिसाब से आजमगढ़ सबसे बड़ा ज़िला है और वहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से बेहाल हैं, वो वहाँ सही तरीके से नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित सरकार से पूछा है क्या आजमगढ़ के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अच्छी मशीनें उपलब्ध होंगी। मान्यवर, हमने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिला अस्पतालों पर MRI और CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। माननीय मंत्री जी ने उसका विस्तार से उल्लेख कर दिया। विशेषकर आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य पे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम वहाँ पर MRI मशीन स्थापित किए जाने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जा रही है। हम इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि आपने आजमगढ़ जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में MRI मशीन लगाने की दिशा में आप आगे बढ़ने का काम किए।
इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आजमगढ़ आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा जनपद है और वहाँ पर जो राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित है माननीय मंत्री जी, वो पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहा है। आए दिन मशीनें खराब हैं, डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है, विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार आप उसका निरीक्षण कर लें, क्योंकि वो पूर्वांचल के अंदर अगर वो पूरी क्षमता के साथ संचालित हो जाए तो जनता का बहुत लाभ होगा। और इस सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के तीसरे विधायक अवधेश प्रसाद ने क्या कहा है, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर किस तरह से सवाल पूछा है, सरकार के ऊपर किस तरह से अवधेश प्रसाद हावी हुए हैं, तो आप ये उनके सदन के अंदर दिए हुए बयान को भी सुनिए। माननीय सदन में और आपके समक्ष आया है वो किसानों से जुड़ा सवाल है। मनवर किसान हमारे देश का अन्नदाता है, लेकिन आज बहुत परेशान है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम आज दूनी करेंगे, लेकिन आज दूनी करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बड़ी बड़ी डींग हाँका, इतना गेहूं तैयार हो गया, इतना पैसा मिल गया, इतना धान, लेकिन ये नहीं बताया कि सरकार ने किसानों की आय दूनी करने के लिए क्या बिजली का बिल माफ कर दिया, क्या दवाई का दाम कर दिया, क्या उन्हें यूरिया खाद डाई खाद मुफ्त दिया। अगर काम किया किसानों में तो माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई का काम किया था। उन्होंने किसानों की आय दूनी करने के लिए इन्होंने काम नहीं किया। मानवर सीधा सवाल, मानवर जो आवारा सांडों के बारे में बात आई है, बड़ा चिंता का विषय है। ये किसान आज जाड़े की रात में किसानों की रात अगर बीती है तो खेतों में बीती है, मेढ़ों में बीती है। श्रीमान, ये सांड हमारे खेती को चरते हैं और जान भी लेते हैं। हमने तो अपने विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा किसानों का नाम, गांव, पता, किस तारीख को सांडों ने मारा है, कितने मरे हैं, कितने जोखिम है, और सरकार से यह चाहा कि सरकार इनको कोई आर्थिक सहायता देगी। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आपने यहाँ पर खबर को सुना, आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर आप अपनी राय जरूर दें। खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप मुझको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।